नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, खास तौर पे सिविल सर्विसेज की, वो कोई भी हो, चाहे सेंट्रल का हो चाहे किसी स्टेट का हो, एसएससी की या फिर कोई भी एग्जाम, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी अक्सर आता है। और बायोलॉजी को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो इस वीडियो में ये सारी सीरीज जो है वो छोटी छोटी वीडियो की मैं बना रहा हूं। क्योंकि ताकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। परेशान मत होइएगा, इंग्लिश में लिखा है लेकिन नीचे मैंने एक्सप्लेन हिंदी में कर रखा है, तो आपको कोई बहुत समस्या नहीं होने वाली है। सबसे पहले तो देखिए, आपको जरा सा जब शेल को देखेंगे तो शेल में सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक। न्यूक्लियस से जनरेट होता है यानी न्यूक्लियस से जन्म लेता है कौन? राइबोसोम। तो ये जो बुंदी बुंदी आप देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट्स, डॉटेड पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सब क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम का जन्म कहां से होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अभी लास्ट वीडियो में ही मैंने पढ़ाया है। अब देखिए, न्यूक्लियस से सटी हुई ये जो लाइनें दिख रही हैं, जो पूरी की पूरी ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य ज्वालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा फैला हुआ है अंदर से बाहर तक। अब होता क्या है, जब अंदर से क्या जन्म लेता है? अंदर से बनता है राइबोसोम। वो राइबोसोम ये जैसे गेट दिख रहा है, गेट से बाहर आएगा और अगल बगल की दीवारों पर चिपक जाएगा। यानी न्यूक्लियस यानी नाभिक से निकलने के बाद राइबोसोम अगल बगल की दीवारों पर चिपक जाता है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका का अंदर वाला साइड रफ होता है। क्यों रफ होता है? क्योंकि उस पे राइबोसोम जाके चिपक जाएगा। आप सोचो, जो छोटे छोटे बिंदी जाके ऐसे चिपक जाएंगे, तो अंदर वाला पार्ट क्या होता है? रफ। बाहर तक ये राइबोसोम नहीं आ पाते, मतलब बाहर तक वाली इस लाइन तक नहीं पहुंच पाते, तो ये लोग क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यानी जो राइबोसोम है वो कहां पे पाए जाते हैं? रफ वाले पार्ट पे पाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, आरईआर और एसईआर। आर का मतलब रफ। रफ कौन सा होगा? जो न्यूक्लियस से सटा वाला हिस्सा है, जैसे ये अंदर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम आता है और इन पे चिपक जाता है, इसी वजह से ये खुरदुरे होते हैं। और बाहर वाले तक ये नहीं पहुंचता, इस वजह से ये क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं। तो कुल मिला के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य ज्वालिका दो तरह का होता है, एक तो रफ और दूसरा स्मूथ। रफ होता है अंदर और स्मूथ होता है बाहर। अब होता क्या है, राइबोसोम एक बहुत जरूरी पार्ट है। अब दोनों को आपको समझना होगा कि रफ और स्मूथ में क्या अंतर है। स्मूथ में कोई चीज चिपकना है, इसका मतलब उस पर कुछ नहीं चिपका है। तो राइबोसोम जिस पे चिपके हैं वो क्या होगा? देखिए, राइबोसोम जिस पे चिपके हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं, रफ में क्या होता है? राइबोसोम चिपके रहते हैं, ये गलत लिख दिया है। राइबोसोम चिपके होते हैं रफ से, और राइबोसोम नहीं चिपके रहते हैं किसमें? स्मूथ वाले में। तो स्मूथ में राइबोसोम नहीं चिपके रहते हैं, जबकि रफ में राइबोसोम चिपके रहते हैं। पहला अंतर। दूसरा क्या है, जो अब देखिए, जो राइबोसोम जो भी है, राइबोसोम जो प्रोटीन बनता है वो इसी के साथ चिपका होता है। दूसरी चीज, लाइसोसोम के लिए जो एंजाइम है वो कहां पे बनता है? याद रखिएगा, ये जो अंदर वाला हिस्सा है जहां पे राइबोसोम दिख रहे हैं, इसके यहां से एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम जाता है कहां है? लाइसोसोम। याद रखिएगा, लाइसोसोम के लिए जो एंजाइम बनता है वो रफ वाले में बनता है। ये पेट क्वेश्चन है यूपीएससी का और यूपीपीएससी का। एक और चीज, सबसे ज्यादा स्मूथ आरईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें पाई जाती है? लीवर शेल में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, ये बात याद रखिएगा। और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो हेल्प है वो किसमें होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर सेल में। याद रखिए, तो कभी भी लीवर सेल से संबंधित प्रश्न पूछे तो रफ नहीं, स्मूथ। ठीक, लीवर चिकना होता है, ऐसे ही इतना ही याद रखिएगा। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है याद रखने की कि लीवर क्या होता है? लीवर क्या होता है? स्मूथ होता है। तो लीवर में क्या पाया जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखिएगा। ठीक, और लाइसोसोम के लिए एंजाइम कहां बनेगा? रफ वाले में। तो यही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। छोटी सी वीडियो में जानबूझ के बनाता हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए और उस चीज को आप साफ भाषा में लिख पाए। आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब एक और पार्ट इंपॉर्टेंट बच रहा है, गोल्जी बॉडी। उसके बाद ये पूरा शेल का पूरा पार्ट खत्म। वैसे तो मैं इसको एक सिंगल वीडियो में बना सकता था, लेकिन छोटी छोटी वीडियो में बनाने के पीछे पर्पस ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाए। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।